This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है नाइन्थ की मैथ की ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आज से पहले हमारे साथ क्लासेस में जुड़े थे बच्चों, थैंक यू सो मच। आप सभी ने जो है बहुत अच्छे से हमारे साथ आप जुड़े रहे, अच्छे से आपने जो है स्टडी की। तो आज जो क्या है, अगर आज से कोई नया बच्चा क्लास में ज्वाइन हुआ है तो बच्चों आपको जो है वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम जो है अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आज तक जितना भी हमने अवंती का सिलेबस पढ़ चुके हैं उसे हम एक बार दोबारा से जो है वो रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक रिवीजन है तो शायद ये थोड़ा फास्ट चलेगा, तो इसलिए किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चों आप बीच बीच में खुद से पूछते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है ये सब कुछ पुरानी क्लासेस में बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो नए बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा फास्ट ये लग सकता है। तो आप जो है बीच में अपने डाउट जरूर पूछेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक मिनट, आपको मेरी स्क्रीन अभी के लिए नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहले क्या हम करेंगे, हम देखेंगे पहले कि पोल सेक्शन तक कैसे हम जाते हैं। पोल सेक्शन क्या है? पोल सेक्शन में बच्चों हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपने जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में देना होता है। क्योंकि रिवीजन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने को देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे दिया जाए, ठीक है। तो आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन बच्चों अपने फोन पर नजर आ रही होगी, वहां पर आपको जो है 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शन जो है बच्चों वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन आपके काम के हैं। पहले ऑप्शन में क्या है कि आप अपना जो मैसेजेस है वो आप इस ऐप पर टाइप करके लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा है आपका एक्टिविटीज, जहां पर आपको पोल सेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही बच्चों आप एक्टिविटीज पर क्लिक करते हो तो आपको जो है कुछ इस तरह से नजर आएगा, 1 पोल एक्टिव, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको जो है इस तरह के 4 ऑप्शंस नजर आएंगे, और इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है उस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपने जो है वोट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका जो आंसर है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था हमारा पोल सेक्शन तक पहुंचने का तरीका। आगे चलकर किसी बच्चे को पोल सेक्शन में पहुंचने के लिए कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों मैं बता दूं कि किन बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा था उनमें उनमें है मनीषा, मीनू सैनी, पूजा, दीपांशी और मानसी, ठीक है। ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपना होमवर्क भेजा था। बाकी जो है अभी तक किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं भेजा है। तो बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपना होमवर्क सॉल्व करके जरूर ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में हम उनको पढ़ चुके हैं। तो हमने जो है 3 तरह के नंबर्स पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को जो है हम प्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। अगर आपको कभी लिखा हो एन तो आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं की बात यहाँ कर रहे हैं। नेचुरल नंबर को जो है वो एन से निरूपित क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नेचुरल, और इसका जो जिस अल्फाबेट से ये शुरू हो रहा है वो है एन, ठीक है। इसलिए जो है हमने इसको एन से ही जो है वो निरूपित कर दिया। अब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी क्लास में बच्चों को गिनिए, तो आप किससे शुरू करेंगे? क्या आप किसी बच्चे को ऐसा कहोगे कि ये 0 बच्चा है? ऐसा कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप जो है गिनती जब शुरू करोगे तो 1 से गिनना जो है वो आप शुरू करोगे। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, ऐसे करते करते आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे आप उनको गिनते जाओगे। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत 1 से ही होगी, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमेशा 1 से शुरू होती हैं और खत्म कहां होती है ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि देखिए किसी क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो 20 पर खत्म हो गई। मान लीजिए किसी क्लास में 35 बच्चे हैं तो 35 पर खत्म हो गई। मैंने आपको कहा कि अपने स्कूल के बच्चे गिनिए, तो मान लीजिए आपके स्कूल में 1000, 5000 मान लीजिए कि और बच्चे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि 5 स्कूलों के बच्चे गिनिए, तो क्या पता 10,000 बच्चे हो, है ना। तो मतलब ये जो संख्या है ये बढ़ती ही चली जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये हमेशा कहां तक जाएगी?
अनंत तक, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जितनी चीजें हम गिन रहे हैं वहां तक जो है ये संख्याएं चलती जाएंगी। और शुरू कहां से होगी? शुरू होगी हमेशा एक से, तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। इनके बारे में आपने 3 बातें याद रखनी है। शुरू होती है एक से, खत्म ये होती नहीं, और इसको निरूपित करते हैं n से, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ आ गया बच्चों तो आप फटाफट से y टाइप कर दीजिए। इस डॉट डॉट का मतलब अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि इन बिंदुओं का मतलब होता है कि जो हमारी संख्या है वो चलती जा रही है आगे तक, ठीक है, ये रुक नहीं रही है, ठीक है। काफी बच्चों ने वही टाइप कर दिया है, वेरी गुड बच्चों। तो ये था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आगे चलते हैं अब, तो आती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे वो एक से शुरू होते थे, ठीक है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर दें, किसको हमने इस संग्रह में जोड़ दिया? अपने जीरो को। क्यों? देखिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स का एक ग्रुप बोलेंगे, या फिर पूर्ण संख्याओं का एक ग्रुप हम उसको बोलेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या के उसमें और पूर्ण संख्या के उसमें। तो बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक है। देखिए, नेचुरली जब भी आप गिनती शुरू करते हैं, प्राकृतिक रूप से जब भी आप गिनती शुरू करते हैं, आपके मुंह से अपने आप क्या निकलता है? एक, है ना। कभी जीरो तो निकलता नहीं। कुछ भी आपको गिनने को बोला जाए तो आप क्या बोलते हो? 1 2 3 4। तो जो प्राकृतिक रूप से आपके मुंह से निकल रहा है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं, देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है? क्योंकि जब तक मान लीजिए 0 नहीं होता, अगर 0 होता ही नहीं तो हमारी संख्याएं कहां तक होती? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या कभी 10 बन पाता? अगर 0 हमारे पास होता ही नहीं तो क्या हम कभी 1 0 10 लिख पाते? जी नहीं, हम इसे नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 0 नहीं था तो हमारी संख्याएं कुछ इस तरह से अधूरी रह गई थी, है ना। पर आपने इससे ये मतलब नहीं समझ रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं 9 तक है, प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक है। ये बस आपको पूर्ण संख्याएं कैसे आप याद रखो उसकी एक ट्रिक मैं जो हूं वो बता रही हूं। तो जब 0 आया तो 0 ने हमारी संख्याओं को पूर्ण कर दिया, पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया? 9 के बाद क्या बना? 10 बना, फिर 10 के बाद 11 12 बनते गए, ठीक है। फिर 20 30 40 ऐसे करते करते जो है 0 के आने से बहुत सारी संख्याएं हमने बना ली। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि 0 ने आकर के हमारी संख्याओं को पूरा कर दिया, पूर्ण कर दिया। इसीलिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो बोलेंगे 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्याएं किसने हमारी संख्याओं को पूरा किया? 0 ने। तो वो कहां से शुरू होंगी? 0 से। और देखिए पूर्ण को पूरा, ठीक है, कोई चीज जब पूरी होती है तो उसको हम इंग्लिश में होल कहते हैं। होल, होल का मतलब होता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो हिंदी में भी पूर्ण है, इंग्लिश में भी होल है। तो देखिए इसको हम किससे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? तो वो है W, ठीक है। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में W से सॉरी होल नंबर से हम निरूपित करते हैं, और होल नंबर का जो पहला अल्फाबेट है वो है W, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको समझ जाएगा तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल था नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आपने बीच बीच में बच्चों खुद ही जो है वो पूछते रहना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो है बीच बीच में हो जाता है बच्चों, उसके लिए सॉरी। अभी आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, हाँ। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, ये हमारे पूर्णांक थे। ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और ये भी हमेशा पॉजिटिव मतलब कि जमा वाले, ठीक है, धनात्मक संख्याएं। जब हमने अपने किसमें पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया, किस किस को? पूर्ण संख्याएं मतलब इसको
और ऋणात्मक संख्याएं मतलब नेगेटिव नंबर्स, ये देखिए इन्हें हम कहते हैं अपने नेगेटिव नंबर्स या फिर ऋणात्मक संख्याएं। जब हमने इनको मिला दिया तो हमें एक नया संग्रह मिलता है जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक बिल्कुल सिंपल है, देखिए इसमें जो है कुछ आपको जो है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, मतलब कि ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याएं हैं वो भी आपको मिलेंगी, जीरो भी इसमें आपको मिलेगा, और जो आपकी धनात्मक हैं जो प्लस के चिन्ह वाली हैं वो भी आपको जो है इसमें मिलेगी। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या क्या आ जाता है, तीन चीजें आती हैं, आपने याद रखनी है, जीरो और प्लस वाली संख्याएं मतलब जमा के निशान वाली संख्याएं और माइनस के निशान वाली संख्याएं। ठीक है, तो जो इनका सेट होता है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो अगर आप सभी को पता है कि पूर्णांक क्या है कैसे है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। किसी बच्चे को पूर्णांक में थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आपको पुल। हाँ जी बेटा, मैम हमको समझा दो एक बार। ठीक है, देखिए पूर्णांक क्या होता है। अभी तक हमने जाना कि कुछ नंबर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, और ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब जो है आपको एक नई, आपने देखिए अपने मैथ की किताब में आपने बहुत सी ऐसी संख्याएं देखी होंगी, -4 है ना, -2, -8, ऐसी संख्याएं आपने अपनी मैथ की किताब में देखी होंगी, देखी थी बेटा आपने? यस मैम। ठीक है बेटा, है ना, तो इनको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। मतलब ऋणात्मक का मतलब जिनके पास जो है माइनस का चिन्ह होता है उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, और जिनके पास जमा का निशान होता है, जैसे इसी का मैं ले लेती हूँ, मतलब जमा का 4, जमा का 2 और जमा का 8, तो ये सारी जो है वो धनात्मक संख्याएं हैं क्योंकि ये जमा की है। ठीक है, और बाकी जो ये जिनके साथ जो है माइनस का निशान लगा हुआ है वो सारी की सारी ऋणात्मक है। ठीक है, तो जब हम इन सभी संख्याओं को मिलाकर एक ग्रुप में लिख देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें मैंने जीरो को इंक्लूड किया, क्या मैंने जीरो को इसमें शामिल किया? नहीं किया, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप है और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता। ठीक है, और होल नंबर पूर्ण संख्याओं का जब मैंने ग्रुप लिया तो पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में जो है मैंने जीरो को शामिल किया। ठीक है, और बाकी सारी वैसी की वैसी रही, लेकिन मैंने इसमें किसको शामिल कर दिया? जीरो को। तो वैसे ही पूर्णांक में क्या होगा, हम इसको तो शामिल करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जो है इसका एक संग्रह बन जाएगा, माइनस की भी इसमें सारी चीजें आएंगी। ठीक है, और जीरो भी आएगा और प्लस की भी जो सारी संख्याएं इसमें आएंगी। ठीक है, और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो माइनस के एक आपकी, के साथ माइनस लगाना भूल गई। ओ सॉरी बेटा, हाँ देखिए जो आपकी माइनस की संख्याएं होंगी ना उसके साथ हमेशा माइनस का चिन्ह होगा ही होगा। जैसे मैंने लिखा -14, ठीक है, तो हमेशा इसके साथ माइनस का चिन्ह होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं प्लस का 14 लिखूं तो उसके साथ जो है जमा का निशान हम लगा भी सकते हैं, या अगर हम जमा का निशान ना भी लगाए तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो जमा का ही है। ठीक है, वो प्लस का ही है। ठीक है, हमें जो है जमा का निशान हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन माइनस का जो निशान है वो हमेशा हमेशा लगा होना चाहिए अगर कोई संख्या माइनस की है तो। और जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं, जैसे देखिए ये चिन्ह हमेशा इसके आगे लगेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा 14 के बाद अगर माइनस लग रहा है तो ये 14 का चिन्ह नहीं है, 14 का चिन्ह जो है वो इसके आगे लगा होगा। कुछ नहीं लगा है तो मतलब कौन सा चिन्ह होगा? जमा का चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पूर्णांक, जिसमें कौन कौन आते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जीरो भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो बच्चे अगर आपको क्लियर हो गया है अब तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि संख्याएं कैसी हैं। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप एक बार जो है क्लास को लेफ्ट करें, अपना मोबाइल का डेटा ऑफ करके ऑन करें, फिर क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें, तो आपको जो है वॉइस का इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप सभी को जो है यहाँ तक समझ आ चुका है तो हम जो है पोल में क्वेश्चन करते हैं। पोल में क्वेश्चन करने के लिए अभी जो है आपका चैट बॉक्स बच्चों मैं ऑफ कर देती हूँ। चलिए, तो अभी आपको जो है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आएगा, तो आपने जो है अच्छे से उसे समझना है, पढ़ना है और उसका आंसर फिर देना है। एक मिनट के लिए बच्चों।
चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप पहले क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगी। आपने बताना है कि कौन है जो एक पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, जो पूर्ण संख्या के ग्रुप में आता है, पूर्ण संख्या के कैटेगरी में आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के जो ग्रुप है मैम उसमें पोल ऑन नहीं है। कर दो। हाँ बेटा, बस एक मिनट मैम में पोल ऑप्शन। सेक्शन ऑन कर दो। हाँ बेटा, आपको 5 सेकंड मैम में पोल पोल ऑन खुल कर दो। जाएगा। एक बार जो है मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1.3 है और ये 3 है। ठीक है, चलिए आपको जो है बच्चों पोल सेक्शन अभी नजर आने वाला है। चलिए, पोल जो है बच्चों ऑन हो चुका है। तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है कौन है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप अपना आंसर जाके दे आंसर सकते दे हैं। दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 2 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 3 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, 4 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। मैम दे दिया मैंने भी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 14 बच्चे क्लास में हैं, अभी 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। दे दिया मैम मैंने भी। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के लिए देखो, आपको 3 डॉट है ना, उसके साथ में आपको जो है एक हाथ दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके रखें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी फटाफट से अपना आंसर दें। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, शाबाश। आपको बताना है कौन पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं दिया है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर बच्चों जरूर जरूर दें। 10, 9, 8, 7, हम दे 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, 12 बच्चों ने जो आंसर दे दिया है। कोई रहता है तो आप जल्दी दे दें। ठीक है, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, तो पोल को बच्चों अब मैंने एंड कर दिया है। कोई बच्चा रहता है जिसने आंसर नहीं दिया, वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो 13 में से अभी जो है 9 बच्चों के आंसर ठीक थे, बाकी बच्चों ने जो थोड़ा गलत आंसर दे दिया। देखिए बिल्कुल सिंपल है। पूर्ण संख्या का ग्रुप मतलब कि होल नंबर, होल मतलब जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें। तो होल नंबर के ग्रुप में देखिए, पूर्ण संख्या के ग्रुप में कौन आते हैं, कोई बच्चा बताएगा? पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। वेरी गुड। कहां से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। तो चलिए लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब ये बढ़ती चली जाएगी। और अब आप मुझे बताइए कि जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से शुरू होती है? 1 से। वेरी गुड, है ना। प्राकृतिक लिखते हैं फटाफट से यहाँ पर हम। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? तो देखिए हमें दिख रहा है कि 0 है। 0 देखिए, 0 पूर्ण संख्या में आ रहा है लेकिन प्राकृतिक संख्या में वो नहीं आता। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना आंसर चूज किया था बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे ने जो है बी ऑप्शन पे टिक नहीं किया था, तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही आंसर बी ऑप्शन क्यों है, तो सभी बच्चे वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे वाइट टाइप कर दे अगर आपको समझ आ गया इसका आंसर बी क्यों है। ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर दे, नहीं तो ना आवाज क्लैश होती है, आवाज जो है वो अच्छे से नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। तो तैयार रहिए आप अगले अपने जो है वो अगले क्वेश्चन के लिए। आपका चैट बॉक्स बच्चों मैंने कर दिया है। मैंने भी यही लगाया था। और हाँ जी बेटा, हमने भी यही लगाया था। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो आपको आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है। अब आपने बताना है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि पूर्णांक की कैटेगरी में कितनी संख्याएं आती हैं। पहले मैं 5 सेकंड में आपको पोल सेक्शन जो ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी बच्चों ने बताना है कि कौन है जो पूर्णांक नहीं है। -1, 0, आंसर दे दिया। 3, या फिर ये जो आपको अजीब सा दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन है जो पूर्णांक नहीं है? तो आपने पूर्णांक का जो हमने लिखा था ना ग्रुप, उसको याद करो। ठीक है बेटा, वेरी गुड, दे दे तो बहुत अच्छा। आप उस पूर्णांक के ग्रुप को याद करो।
इनमें से कौन था जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, अभी जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कौन है जो पूर्णांक नहीं है। कोई अगर आपको यहाँ पर नई संख्या दिख रही है जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है वही पूर्णांक नहीं होगा, है ना। जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा वो शायद पूर्णांक हो। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर जरूर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का आंसर जो है शायद सही है। 4 बच्चों ने जो है किसी और ऑप्शन को अपना आंसर चुना था। तो मैम देखिए इसका आंसर डी आएगा। बी, मैम डी। हाँ डी, ठीक है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो नेगेटिव भी होते हैं, मतलब माइनस वाले भी होते हैं, है ना। -4, -3, -2, -1, उसमें जीरो भी आता है तो जीरो भी आ गया, और उसमें जो है वो जमा के निशान वाले या फिर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो देखिए यहाँ पर -1, हाँ यहाँ पर है, हमें यहाँ दिख रहा है। 0, 0 भी हमें यहाँ दिख रहा है। 3, 3 भी हमें यहाँ दिख रहा है। पर क्या ये कुछ अजीब सा दिखने वाला नंबर हमें यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये एक पूर्णांक नहीं है। कोई बेटा, अच्छा बेटा आपने सॉरी नहीं बोलना है, जो भी बच्चा सॉरी लिख रहा है कोई बात नहीं, अगर आपसे गलत हो गया तो, है ना। अभी हम इसको सीख रहे हैं, अब जो है आपने याद रखना है कि पूर्णांक में क्या क्या आते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल और होल नंबर, मतलब प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जमा कैसे करते हैं। आप सभी बच्चों को आता ही होगा, पर फिर भी हम, हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? नो मैम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जमा कैसे करते हैं। वैसे तो आप सभी बच्चों को आता है, पर फिर भी एक बार आप मेरी सुन लीजिए, फिर आपको जो है क्वेश्चंस मैं दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है जमा कैसे करना है। जमा करने के लिए पहले तो आपको अंकों को ऐसे लिखना है, और देखिए इकाई के अंक से आपको सबको पता होगा ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है ना। तो इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ दीजिए। हाँ, जो बच्चे जमा कर सकते हैं वो अपना आंसर दे दीजिए। 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 7, 8, 9। ठीक है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो दोबारा से 8, है ना। इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। ये थोड़ा सा कैसा है, हसल वाला है, इसमें आपको हसल जो है वो देनी पड़ेगी। जैसे देखिए 8 में 6 को जोड़िए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का यहाँ पर हम जो है बच्चों 14 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल के रूप में ऊपर। 9 जमा 1 होता है 10, 10 में 7 जोड़ो तो 17, 17 का यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी 974 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम जो है 17 का 17 पूरा नहीं उतारते, 17 का 7 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 कहाँ जाएगा, हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा। 5 और 1 होता है 6, और 6 में 3 जोड़िए तो होता है 9, तो 974। वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने आंसर दिए हैं बिल्कुल सही आपके आंसर हैं, बहुत अच्छे। चलिए, तो बस आपको मैं एक बार एक चीज बता देती हूँ जो थोड़ी सी जरूरी है, कि मान लीजिए कभी आपको ऐसे अंक दिए हो 5, 5, 5, 6 जमा 9, 8, 8, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता देती हूँ बच्चों कि आपने कभी भी जो है वो जमा करते वक्त संख्याओं को ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे आपने कभी नहीं लिखना है। जो आपका इकाई का अंक है उसके नीचे इकाई का अंक ही आना चाहिए। इसका इकाई का अंक 6 है तो इसके नीचे 8 आएगा। तो हमेशा लिखना हम कहाँ से शुरू करते हैं, लिखना हम जो है वो पीछे से शुरू करते हैं। तो ऐसे आपने जो है वो जमा करते वक्त लिखना है। ठीक है, ऐसे जो है वो कोई बच्चा नहीं लिखेगा। चलिए, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई, आपने ये चीज याद रखनी है कि हमेशा हम जो है पीछे से ही लिखना शुरू करेंगे। चलिए, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बच्चों आपको पोल में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट बॉक्स में अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। वेरी गुड, मीनू ने तो इसे भी इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। चलिए, तो अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, उसको आपने जो है अच्छे से सॉल्व करना है। ये देखिए, आपको कहा गया है 942 में जोड़िए 635 को। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
कोई बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। आप जो है पोल सेक्शन में चुपचाप से अपना अपना आंसर वहां जाके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। पोल सेक्शन भी आपके सामने मैंने बच्चों लॉन्च कर दिया है, आप जाइए और अपना आंसर जो है वहां पर जरूर जरूर दें। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपना ऑप्शन अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। दे दिया मीनू, मैम। अपना माइक सॉरी कैमरा ऑफ कर दे मीनू। अब मैंने अभी अभी कहा कि आपने जो है वो अभी अपना आंसर किसी को भी नहीं बताना है। अभी देखिए एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, वो क्यों गलत कर दिया, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, कुछ बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। आसान है मैम, ये तो पहली दूसरी कक्षा में है। हाँ बेटा, लेकिन जो है फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है ना। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड का वेट करती हूँ, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो बच्चे भी फटाफट से अपना अपना आंसर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, 12 में से 11 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, एक बच्चे का अभी भी जो है गलती से शायद गलत हो गया है। फटाफट से इसको जोड़कर देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। जैसा कि मीनू ने कहा कि बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखिए 5 में 2 जोड़े तो कितना आता है 7, 4 में 3 जोड़े तो 4, 5 6 7, और 9 में 6 जोड़े तो 9, 10 11 12 13 14 15, 1577 जो है वो इसका आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को अपना सही आंसर चूज किया था बच्चों, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो किसी बच्चे को अगर जमा करने में कोई भी दिक्कत होगी तो बच्चों क्लास के बाद आप जरूर रुके और मुझसे जरूर पूछें। आगे जो है आपको बच्चों एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, आपको कहा है कि 579 को जोड़िए 293 से। चलिए सभी बच्चे कोशिश करें, पोल सेक्शन भी आपको बस अभी कुछ ही देर में नजर आ जाएगा। पोल सेक्शन भी आपके मैंने जो है वो लॉन्च कर दिया है बच्चों, जाइए और अपना आंसर जो है दे दीजिए। वेरी गुड, एक दे बच्चे ने दिया मैम। दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें, वेरी गुड मैम हो गया। ठीक है बेटा, आंसर दे दें आप अपना। हो गया हो गया ठीक है बेटा, दे दिया मैम। हो गया। वेरी गुड कैमरे में दिखाई मैम। वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 11 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश, हो गया मैम। ठीक है बेटा। अभी कुछ बच्चे रहते हैं, उनका भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो बच्चे भी, ताकि अपना आंसर दे पाए। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, फटाफट से बाकी बच्चे भी कोई अपना आंसर दे दें। 3 बच्चे अभी भी बचते हैं, बच्चों अभी अपना आंसर जरूर दें। 3 बच्चे बचते हैं, हाँ 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। एक बच्चे ने अभी भी शायद नहीं दिया है, तो चलिए हम जो है 10 सेकंड वेट करते हैं तब तक। वेरी गुड, सभी बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, शाबाश। तो 5 सेकंड का वेट करते हैं, 10 सेकंड का वेट करने की हमें जरूरत नहीं है ना। 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी जो है 14 बच्चों के आंसर आए हैं, पर 14 में से 4 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है, 10 बच्चों का आंसर जो है वो ठीक है। चलिए देखिए इसको जमा करते हैं, 5 7 9 को जोड़ेंगे 2 9 3 से, 9 10 11 12, हासिल एक जाएगी ऊपर, तो 7 और 1 होता है 8, 8 में 9 जोड़े तो कितना आएगा 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7 और हासिल गई 1, 5 6 और 1 7 8, 5 6 7 8, 872। इसका जो सही उत्तर है वो है 872, जो कि 10 बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया था, 4 बच्चों ने अभी भी जो है वो अपना आंसर गलत दिया है। तो बच्चों ऐसा क्यों है, आप जरूर जो है अपने डाउट पूछें। अगर आप मैम गलती से गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा सा जो है ध्यान से आंसर दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, है ना, इसलिए जो है आप आराम से अपना आंसर दिया कीजिए। सी लगाया था मैम, हाँ जी, हमने सी लगाया था। हाँ जी बेटा, जिसने ठीक लगाया था वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जो है वो गलती से गलत कर दिया था। चलिए तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक हमने सीखा कि जमा कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि घटाते कैसे हैं, तो इसको भी जो है जल्दी से देख लेते हैं। फिर आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको पोल में दिए जाएंगे, आपने उनको खुद सॉल्व करना है। तो जब भी हमने घटाना होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि ऊपर जो है वो बड़ा होना चाहिए, नीचे जो है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पर वैसा ही है, 8 में से 6 घटाइए तो कितना आएगा 2 आएगा, 9 में से 7 घटाइए तो कितना आएगा, तब भी 2 आएगा, मैम 222। और 5 में से 3 घटाइए तो भी कितना आएगा 2 आएगा, तो 222, ठीक है। तो
ऐसा कब होता है जब जो ऊपर बड़े हो और नीचे छोटे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन बच्चों दिख जाए जहां पर नीचे बड़ा है और ऊपर जो है वो छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए जो हमारे आगे, जैसे ये छोटा है इसके आगे 7 है, तो 2 क्या करेगा, 2 बोलेगा 7 को कि मुझे जो है थोड़ी सी हेल्प दे दो, तो 7 जो है एक अपने में से माइनस करके इसको दे देगा, यहां पर खुद कट के बच गया 6 और ये बन गया 1 2 12। तो कुछ बच्चे इसको समझते हैं कि 1 2 मतलब 3, तो बच्चों ये 3 नहीं होता है, ये होता है 12, ठीक है, ये बन गया 12। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आता है 5। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता है 5, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है 3। नहीं बेटा गुंजन, आपका शायद गलत है, आपने थोड़ा सा उल्टा इसे लिख दिया, 355 आएगा, 553 नहीं। आप इसे एक बार फिर से ट्राई करें। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए इसका आया 222 और इसका आया 355। अगर किसी बच्चे को माइनस करने में कोई भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आप वाइट टाइप कर दीजिए, फिर आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ने जो है बच्चों ध्यान से अब इन क्वेश्चंस को करना है। तो अभी के लिए जो है आपका मैं चैट बॉक्स ऑफ करने वाली हूँ, तो कोई भी बच्चा जो है वो अभी अगर टाइप कर रहा है तो टाइप ना करें। ठीक है बेटा, मीनू आपकी कॉपी में देख रही हूँ, आपने जो है इसे सॉल्व किया है, वेरी गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कहा गया है कि 765 में से 132 को घटा दीजिए। इस बार बच्चों कोई भी बच्चा जल्दबाजी में या लापरवाही में अपना आंसर गलत नहीं करेगा, आप अच्छे से सॉल्व करें इसे, अपना ऑप्शन देखें कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन सेम सेम रखे होते हैं ताकि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपना ऑप्शन अच्छे से देख लें कि कौन सा ऑप्शन ही सही आंसर है, उसको चुने, उसको याद रखें और पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे दें। ठीक है, वेरी गुड, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। हो 10 गया मैम। बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, पर अभी हो जो गया 2 बच्चों ने गलत कर दिए हैं। 10 में से 2 बच्चों के गलत है, 8 बच्चों के ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। मैम हाँ जी, वो किसी का कॉल आया था, जल्दी में गलत लग गया। कोई बात नहीं बेटा, आप ये अभी कॉल कॉपी में रिसीव देख कर लो। सकते हो। ठीक है, नहीं बेटा अभी कॉपी नहीं दिखानी, अभी पोल ऑन है। ठीक है, मैंने देख लिया आपका आंसर। ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर दें जल्दी से अपना। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक बच्चा अभी भी रहता है शायद। ठीक है, तो चलिए पोल सेक्शन हम अब एंड करते हैं अपना 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। पोल आप सभी बच्चों का एंड हो चुका है। एक बच्चे हैं जो अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, रजनी बेटा आपको थोड़ा सा ब्लर है जो नजर नहीं आ रहा है ठीक से, थोड़ा सा कैमरा पीछे कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपका चैट सेक्शन ऑन हो चुका है, चाहे तो अपना आंसर बच्चों वहां पर भी दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं फटाफट से क्या है। बिल्कुल सिंपल जो है वो हमारा आंसर था, है ना, बिल्कुल हमने इसमें कुछ भी नहीं करना था, बल्कि हासिल भी हमने यहाँ पर नहीं थी। हाँ बेटा मैंने देख लिया। 5 में से 2 गए तो कितना आता है, 3 आता है। 6 में से 3 गए तो कितना आता है, 3 ही आता है। और 7 में से 1 गए तो कितना आता है, 6 आता है। तो इसका सही आंसर है 633। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, जो बच्चे अपनी मैम कॉपी मेरा दिखा रहे गलती हैं से बच्चों का गलत ठीक लग है, गया था। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से गलत हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जो है इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन मैंने बच्चों कर दिया है ऑफ, क्योंकि आपको पोल सेक्शन में एक और क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। बिल्कुल सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पर 245 में से 138 को बच्चों माइनस कर दीजिए, जो आपका उत्तर आता है वो आप देखिए कौन से ऑप्शन में है, उसे आप अच्छे से देखें और अपना आंसर दें। लापरवाही और जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत ना करें, ये मेरी आपसे बच्चों की रिक्वेस्ट है। आप आराम से इसे सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर आता है उसका ऑप्शन याद कीजिए, उस ऑप्शन पे जाके टिक लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 3 बच्चों मैम के हो आंसर, गया।
वेरी गुड, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चा बच्चा जिन बच्चों का हो गया है, वेरी गुड। 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। मैम हो गया। हो गया मैम। वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम हो गया। हो गया। गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों का होता जा रहा है सभी को वेरी गुड। चलिए 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों आप भी अपना आंसर जरूर जरूर दें। मैम 2 मिनट रुक जाओ, हम दे रहे हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करने की आप कोशिश करें, थोड़ा सा ना, तो क्लास थोड़ी लंबी चले जाती है। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी एक बच्चे रहते हैं, कोई तो अपना आंसर जरूर दे बच्चों। रजनी अगर आपने अपना आंसर दे दिया हो बेटा तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। दे दिया है। ठीक है, तो 10 सेकंड में वेट कर लेते हैं, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो जरूर अपना आंसर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मैम सिर्फ 10 सेकंड। मैम 10 सेकंड रुक जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा आपने कहा कि दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, तो चलिए मैं पोल को एंड कर देती हूँ क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो बच्चों आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो है 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो 5 ने क्या किया, 5 ने बोला कि 4 को मेरी मदद कर दो। 4 ने जो है खुद कट के 3 रह गया और एक हंसली से दे दी, तो ये बन गया 15। 15 में से 8 माइनस कीजिए तो देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर आया 7, और 3 में से 3 गए तो यहाँ आया 0, और 2 में से 1 गए तो यहाँ आया 1। मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 107। ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं उन सभी बच्चों का ठीक है बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैम हमारा ठीक है बेटा, सही है। जिन बच्चों का सही है वेरी गुड, जिन बच्चों ने गलत कर दिया कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर जो है अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। किसी बच्चे को गुणा करने में कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों आपने उसी वक्त मुझसे पूछना है। ठीक है, तो गुणा करना भी बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप मेरे साथ साथ समझेंगे, उसके बाद जो है आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसलिए जो है हम इसे एक बार समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने इकाई के अंक को अपनी पूरी संख्या से गुणा करना है। किस अंक को, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, इकाई के अंक को पूरी संख्या से गुणा कीजिए। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके होता है 8, है ना। फिर इसी 2 को इस 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी होता है 4। अभी हम 3 से कुछ नहीं करेंगे, 3 को हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अभी हमने अपने इकाई के अंक से जो है वो गुणा कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो, जब भी हम दहाई के अंक से गुणा करना शुरू करेंगे तो हम जो है इकाई के अंक के नीचे एक क्रॉस लगा देंगे या 0 लगा देंगे या इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर बच्चों आपने कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दहाई के अंक से जो है दोनों को गुणा कीजिए और हमेशा पीछे से गुणा करना शुरू करना है। यहाँ से 4 से कीजिए पहले इसको, 4 3 होता है 12, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा 12 नहीं लिखूंगी, 12 का 2 यहाँ आएगा और हासिल में जो है वो 1 चला जाएगा। ठीक है, 3 को 4 से गुणा किया तो 12। बेटा आपका माइक ऑन है किसी बच्चे का? मैम हमारा क्वेश्चन देख लो। ठीक है बेटा, जब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ना उसके बाद मैं सभी बच्चों का क्वेश्चन देखूंगी, बीच में बच्चों अपने माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, देखिए तो अब पहले 3 को 4 से गुणा किया तो 4 3 होता है 12, हासिल चले गई 1, और इसी 3 से अब हमने 2 को गुणा करना तो 3 दूनी होता है 6। पर क्या मैं यहाँ पर 6 लिखूंगी? नहीं, 6 यहाँ पर नहीं आएगा। 6 में आप पहले इस हासिल को जोड़ेंगे, तो 6 जमा 1 होता है 7। अब जोड़िए 8,
6 7 768, ठीक है। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है तो बच्चों वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों का ये उत्तर नहीं आ पाया तो बच्चों आपने जो है वो अच्छे से समझना है कि कैसे ये आंसर इस आंसर तक पहुंचा जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब सभी बच्चे अपना जो दिखा सकते हैं अपनी कॉपी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जितने बच्चों की कॉपी मुझे दिख रही है वो सभी जो है उनके आंसर मुझे सही नजर आ रहे हैं। मैम हमारा सही है। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा, सभी का सही है। जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैम जितने हमारा की ठीक कॉपी है। मुझे दिख रही है वो सभी का अभी तक मुझे सही नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, सभी का सही है, वेरी गुड, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आपने जो है अगले वाले क्वेश्चन जो आपको पोल सेक्शन में आने वाले हैं वो भी आपने ऐसे ही बच्चों करने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सभी बच्चे सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे जरूर बताएं। मैं भी इसे यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। जिन बच्चों को समझ आ गया है वो सॉल्व करें, लेकिन जब तक मैं पूरा क्वेश्चन समझाना दूं बच्चों आप बीच में जो है माइक ऑन नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं उन्हें भी जो है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो कोई बच्चा बीच में माइक ऑन नहीं करेगा जब तक मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको ना समझा दूं। तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, पहले हम जो है इकाई के अंक से तीनों को गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8। अब इसी को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, और अब इसी को 4 से गुणा करो, 4 एकम 4। ठीक है, अब जो है मैंने दहाई के अंक से गुणा करना है तो यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा। 5 अट्ठे होता है 40 और 5 तिये होता है 15, 15 में 4 जोड़ो तो 15, 16 17 18 19, 19 का 9 और हासिल 1 यहाँ पर इस 4 के ऊपर चले गई तो 5 चौके होता है 20 और ये हो गया 21। अब जो है मैंने इस अंक से गुणा करना है किसके, सैकड़े के, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो अब इससे जो है करिए, इस 8 को गुणा कीजिए पहले, 8 दूनी 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 तो 1 7 और 4 दूनी 8। सॉरी, यहाँ पर जब देखिए हमने सैकड़े के अंक से गुणा करना है तो कितने क्रॉस नीचे आ जाएंगे, 2। ठीक है, कितने क्रॉस नीचे आ जाएंगे, 2 क्रॉस नीचे आ जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16, हासिल गई 1, 3 दूनी 6 तो 1 7 और 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ दीजिए सभी बच्चे साथ में, तो 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 7 और 1 8 और 1 9 और 8 जमा 2 10। सभी बच्चों का क्या ऐसा उत्तर आया है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जो है सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जितने बच्चों की कॉपी मुझे नजर आ रही है अभी तक उन सभी बच्चों का ठीक है। अच्छा, मीनू जो संदीप वर्मा जी के नाम से ज्वाइन, बेटा आप अपना कैमरा जो है पीछे से थोड़ा साफ करें, तभी आपका जो है वो क्लियर नजर आएगा। ठीक है, जो आपका कैमरा है ना, नहीं, जो संदीप वर्मा जी के नाम से ज्वाइन हुई है बच्ची, मीनू सैनी नहीं, जो ये मीनू है सिर्फ। ठीक है, मनीषा और आंचल, जिस बच्चे की नोटबुक है, बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जितने बच्चों की मैंने अभी तक नोटबुक देखी आप सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, तो आप जो है अपना कैमरा अब ऑफ कर सकते हो बच्चों। अब जो है आपको क्वेश्चन आने वाला है पोल में, तो आपने जो है अच्छे से उसे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से अपना टाइम लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कीजिए। हाँ बेटा, मैंने देखा आपका, मनीषा आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो आपका चैट बॉक्स बच्चों मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है और जो है अब आपको पोल सेक्शन नजर आएगा, सॉरी पोल में पोल का क्वेश्चन नजर आएगा। बिल्कुल सिंपल, देखिए 9 को 8 से गुणा कीजिए। बच्चों ये तो किसी का भी गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो आपका जो है पोल नजर आ चुका होगा आप सभी बच्चों को, जाइए और अपना आंसर जो है वो दे दीजिए। मैम कर दिया हमने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। देखिए अब एक बच्चे ने गलती से गलत कर दिया है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 में से 9 बच्चों के ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 में से 10 के ठीक है। नोटबुक नहीं दिखानी मैम अभी? अभी नहीं दिखानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 को 8 से गुणा करो, पहाड़ा ही पढ़ना है ना, तो इसमें नोटबुक की तो जरूरत ही नहीं, आपको पड़ी होगी।
ठीक ओके है, मैम। 10 सेकंड का वेट यहाँ पर हम करते हैं। सभी बच्चे तब तक अपना आंसर जरूर जरूर दे दें। क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 9 को 8 से गुणा करना है आपने। बिल्कुल बेटा, नोटबुक नहीं दिखानी है। मनीषा या फिर आंचल जो भी है, आप अपना कैमरा ऑफ रखे बच्चों, जब तक पोल आपका एंड नहीं होता। मैम हमने दिखाई नहीं। जो पोल में क्वेश्चन है ना, इसकी आपने नोटबुक नहीं दिखानी। जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी मैंने आप सभी की देखी थी, तो सभी का आंसर ठीक था, है ना। जो पीछे वाला भी क्वेश्चन किया था हमने बड़ा सा, उसका सभी का आंसर ठीक था। जो ये वाला क्वेश्चन है, इसकी नोटबुक आप अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। रजनी, अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो आप जो है जरूर बता दें माइक ऑन करके। बिल्कुल सिंपल है, 9 को 8 से गुणा कीजिए, 9 का पहाड़ा पड़िए 8 तक। मैम हमारा हो गया, हमने दे दिया। वेरी गुड बेटा। हमने भी दे दिया। मैम हमारा भी हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। रजनी, अगर आपका हो जाए तो आप भी बता दीजिए। रजनी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, आप अपना आंसर जो है वो चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी जो है क्लास का टाइम होने वाला है, तो थोड़ा सा हमें जल्दी करना होगा, ठीक है। तो अगर आपका 10 सेकंड के अंदर अंदर बेटा हो जाता है तो बहुत अच्छे है। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए बच्चों, पोल आप सभी का एंड हो चुका है और चैट सेक्शन आप सभी का हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था, आपको बस 9 का पहाड़ा पढ़ना था। सभी को पता है कि 9 ठीक कितना होता है? 72। वेरी गुड, 72, 72। और सभी बच्चों का जो है वो लगभग लगभग ठीक था। 2 बच्चों ने इस बार जो है वो गलत कर दिया था। तो बच्चों, किसी भी बच्चे को जमा, घटाव, गुणा या फिर भाग में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे जरूर पूछें। आप जो है क्लास के बाद रुक कर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि टाइम अप होने वाला था, आप जो है अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। मैम मैम एक और हाँ जी, क्वेश्चन करवा लो। हाँ बेटा, आपको और क्वेश्चन आने वाला है। हाँ रजनी बेटा, आप जो है आप क्लास से लेफ्ट हो गए थे, है ना, तो इसलिए जो है हमने पोल सेक्शन ऑफ कर दिया था। आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अभी दोबारा से आप मैम लेफ्ट हो गए हैं। हाँ जी, हमारा 72 था। 72 था? ठीक था। हाँ सभी का ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी आपको एक और क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, तो इसलिए अभी के लिए आपका चैट सेक्शन बच्चों मैंने ऑफ कर दिया है। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 81 को गुणा कीजिए 25 के साथ और अपना आंसर निकालिए आराम से। कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग जो है थोड़े से अपने आंसर गलत कर रहे हैं, है ना। तो जल्दबाजी आप बच्चों ने बिल्कुल नहीं मचानी है। बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए। पोल सेक्शन आपको जो है वो नजर आ चुका है। सभी बच्चे जो है अभी से अपना आंसर सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो है ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मतलब उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि क्लास भी जो है हमारी वो खत्म होने वाली है। सभी बच्चे आराम से इसे हल करें, ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया उनको वेरी गुड। बाकी बच्चे आराम से इसे ट्राई करें, देखिए कहाँ कैसे गुणा करनी है, कहाँ हंसल जाएगी, कैसे जमा करना है, सब कुछ आप आराम से देखिए, ठीक है बच्चा। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। मैं तो कहना ट्रू। 13 बच्चे हैं क्लास में, पर अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों। मैम हमने दे दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। मैम मेरे मामा जी कहीं जा रहे हैं, लेफ्ट कर दे। हाँ बेटा, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप जो है क्लास में बने रहिए, ठीक है। अगर कोई आपको जरूरी काम है तो आप जरूर क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ, उसके बाद आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा। आंसर तो दे दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ऑन, तो आप अपना आंसर वहां भी बच्चों दे सकते हैं। चलिए इसे फटाफट से गुणा करके देखते हैं कितना होता है। 5 पंजे होता है 25, तो 25 का 5 यहाँ पर आएगा, 2 चला जाएगा हासिल के रूप में। 8 पंजे होता है 40, 40 को हम यहाँ पर ऐसे कैसा नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो हासिल के रूप में ऊपर बैठा है, तो 40 में जोड़िए 2 को तो कितना होगा 42, तो यहाँ पर आया 42। अब जब मैंने इसको 2 से गुणा करना है तो मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगा दूंगी। अब 2 से गुणा कीजिए तो 5 दूनी होता है 10, हासिल 1, 8 दूनी होता है 16 और यहाँ पर आया 17। ठीक है, तो 5 2 7 जमा 4 होता है 11, 11 का 1 यहाँ आएगा और 1 हासिल चले जाएगी यहाँ पर, और ये 2 2125 जो है इसका सही आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया था। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक आपका है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तभी आपको जो है एक और क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही जो है क्लास को लेफ्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मीनू मैं आपका देख रही हूँ, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी आपका चैट बॉक्स शायद ऑन है ना? चैट बॉक्स अभी के लिए आपका ऑफ ही रखते हैं इसको, है ना, क्योंकि देखो पोल में आपका आंसर आने वाला, क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा लंबा है, तो आप सभी बच्चे इसे आराम से करें। थोड़ा सा क्लास को अगर 1-2 मिनट ज्यादा भी हमारी क्लास चलती है तो कोई बात नहीं। 375 को 161 से आप गुणा कीजिए। इस क्वेश्चन को सभी अच्छे से हल कीजिए, उसके बाद ही हम क्लास को बच्चों एंड करेंगे। ठीक है, पोल भी आप सभी बच्चों को नजर आ चुका होगा। चलिए पहले इसे अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, गुणा कीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। अच्छे से गुणा कीजिए, अच्छे से हासिल देखिए, अच्छे से जोड़िए। ठीक है मैम, हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए आप सभी का टाइम जो है वो लग रहा होगा। अभी हमारे पास 2 मिनट है क्लास के, है ना, तो उसको जो है आप आराम से इसको सॉल्व। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी कोई अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी बच्चा जो है कैमरा ऑन करके नोटबुक नहीं दिखाएगा, क्योंकि पोल जो है अभी तक हमारा चल रहा है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी फटाफट से सॉल्व करें और अपना आंसर जरूर दें। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से अभी तक सिर्फ 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। जैसे ही इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं उसके बाद आपकी क्लास को जो है वो हम एंड कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए सभी बच्चे क्लास में बने रहें। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ जी मैम, हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी जो है चलिए हम, अच्छा ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कैमरा ऑन करके दिखाए। बेटा अगर आप कुछ क्लास से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप कुछ और कह रहे हैं तो बेटा माइक ऑन करके आपने कुछ भी गलत बात नहीं कहनी है। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जो बच्चे रहते हैं वो अपना आंसर जरूर जरूर तब तक दे दें। ठीक है, 10 9 8 2 मिनट 7 मैम, 1 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट। ठीक है बेटा, क्योंकि क्लास का टाइम होने ही वाला है लगभग। बेटा मैं आपकी नोटबुक चेक कर लूंगी। ठीक है, अगर आपका 10 सेकंड में होता है तो बहुत अच्छे, अगर आपका नहीं होता तो मैं आपकी नोटबुक चेक कर लूंगी, या फिर आप जो है चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा रजनी। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास एंड होने वाले हैं तो हम जो है ज्यादा वेट अभी नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, 10 सेकंड में अगर आपका होता है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं होता तो आप चैट बॉक्स में भी अपना आंसर दे सकते हो या कॉपी दिखाकर भी अपना आंसर चेक करवा सकते हो। ठीक है, चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए तो अभी के लिए बच्चों आपका जो पोल है वो मैंने एंड कर दिया है। जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। ठीक है बेटा, आपकी नोटबुक मैंने देखी, आपका आंसर जो है देखते हैं अभी कैसा है, ठीक है या गलत, क्योंकि अभी मैंने भी इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। चलिए देखते हैं। 5 एकम होता है 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3।
यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा लेंगे क्योंकि हमने जो है अगले अंक से गुणा करना है। 6 पंजे होता है 30, 30 का 3 यहाँ पर आएगा, 0 नीचे आएगा। 7 छक्के होता है 42, 43, 44 और 45 यहाँ पर आया 5 और हासिल गई 4। 6 3 18, 19 20 21 22। 2 क्रॉस यहाँ लगेंगी क्योंकि हम इससे गुणा करने वाले हैं। 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 5 7 13 0, ठीक है 60,375। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर जो है वो ऐसा है। सभी बच्चे अपना जो है वो कैमरा ऑन रखें, उसके बाद जो हम क्लास को एंड कर देंगे। एक बार मैं आपकी सबकी नोटबुक चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। मनीषा का ठीक है, मीनू का ठीक है, और जो एक और नाम से मनीषा और आंचल बेटा आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएं। रजनी आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो बेटा अपना कैमरा ऑन करके। बेटा थोड़ा सा आपको ये नजर नहीं आ रहा है ठीक ढंग से, थोड़ा सा शायद ये गलत हो गया है क्या? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है गुणा करने में या जमा करने में या किसी भी चीज का डाउट है तो बच्चों आप मुझसे जरूर पूछें। कोई डाउट अगर आपका नहीं है तो आप जो है क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना होमवर्क जो है वो जरूर जरूर भेजा करें। ठीक है, ओके मैम।